92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। दुनिया में जिन भी लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं वो क्या नहाने के बाद किए थे? गुप्ता जी ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा। हाँ, तो आपने भी कोई बड़ा काम नहीं किया अभी तक? गुप्ता जी की पत्नी ने जवाब दिया। अरे, तुमसे शादी करना कोई छोटा काम था? गुप्ता जी ने फिर कहा। हाँ, तो मैंने भी तो किया तुमसे शादी, छोटा काम तो मैंने भी नहीं किया। फिर ये बात गुप्ता जी की पत्नी ने कही। अरे, कम से कम संडे को तो चैन लेने दिया करो। गुप्ता जी की इस बात का उनकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के बाद से अब तक हर साल की सर्दियां तो ठीक ठाक बीती थी, लेकिन इन सर्दियों में न जाने गुप्ता जी को क्या हो गया था कि उन्होंने नहाना लगभग ना के बराबर कर दिया था। जी हाँ, नहाना ना के बराबर। मिसेस गुप्ता के शब्दों में ना के बराबर नहाना का मतलब था कि गुप्ता जी आखिरी बार पिछले रविवार को नहाए थे और इस रविवार को भी नहाने से आनाकानी कर रहे थे। जब उनकी पत्नी ने इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी इस निर्दयी, निष्ठुर, निर्लज्ज, नृशंस और निकम्मी सर्दी पर डाल दी। अखबार को अपनी पत्नी की ओर बढ़ाते हुए गुप्ता जी ने कहा था, देखिए क्या लिखा है इसमें। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, चारों तरफ धुंध है। अरे, क्रिकेट से ज्यादा सर्दी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब ऐसी सर्दी में कौन नहा सकता है? ये सारे आंकड़े गुप्ता जी की पत्नी को विचलित ना कर सके। तो मैं कौन सा आपसे ठंडे पानी से नहाने के लिए कह रही हूं? बाथरूम में गीजर किस लिए लगा है? बात गीजर की नहीं है, मुझे तो बाल्टी में रखे किसी भी तरह के पानी से डर सा लगता है। गुप्ता जी ने जवाब दिया। घिन नहीं आती आपको अपने आप से? एक हफ्ते तक ना नहाना? अरे, पूरी दुनिया के लोग यही करते हैं क्या? मैं नहीं नहाती रोज, और बच्चे भी तो रोज नहाते हैं। आपके दफ्तर में भी लोग रोज नहा के आते होंगे। महान व्यक्ति सदा अलग राह पे ही चले हैं, ये कह के गुप्ता जी ने महानता का पत्ता फेंक दिया। गुप्ता जी यहीं नहीं रुके, आगे कहने लगे, और वैसे भी ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिओड्रेंट किस लिए बनाए हैं? मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए ही तो बनाए हैं। अरे, कपड़े तो मैं रोज बदल ही लेता हूं, फिर 2 लोटा पानी गिराने से क्या हो जाएगा? मत भूलो, शेर कभी नहाता नहीं है, इसीलिए राजा कहलाता है। तो राजा साहब चिड़ियाघर में ही रहो ना जाके शेर के साथ, रसोई से गुप्ता जी की पत्नी ने कहा। गुप्ता जी को अजीब लगा कि उनकी पत्नी ने उनको चिड़ियाघर में शेर के साथ जाके रहने को कहा। चिड़ियाघर की जगह वो जंगल भी कह सकती थी, क्योंकि शेर कभी नहाता नहीं है वाली कहावत में उल्लेख किए जाने वाला शेर सिर्फ जंगल में ही रहता है, और वही वाला शेर राजा होता है। अरे, चिड़ियाघर वाला शेर तो प्रजा की श्रेणी में आता है, और वो नहाए ना नहाए किसको क्या करना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि इन सर्दियों में गुप्ता जी नहाने में आनाकानी करने लग गए हैं। उनको नहाए 1 हफ्ता हो गया है और इस आदत ने उनकी पत्नी को भी परेशान कर दिया है। अब आगे। अगले दिन भी गुप्ता जी बिना नहाए दफ्तर चले गए। महंगे डिओड्रेंट्स भी अपना जादू दिखा रहे थे। गुप्ता जी को देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान नहाने के पानी से दूर रहता है। ऑफिस में भी वो अपने आप को मनोवैज्ञानिक जीत दिलाने के लिए सहकर्मियों से दिन भर सर्दियों की बातें करते रहते, जैसे आज का तापमान क्या है, कल का तापमान क्या हो सकता है, शिमला और उनके शहर में तापमान में कितना फर्क है। कभी कभी तो अति उत्साह में गुप्ता जी ये भी कह देते थे कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैदानी इलाके वाले उनके शहर में भी बर्फ पड़ेगी। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी अपने पति की इस बुरी आदत से परेशान हो गई थी। उनको लगता था कि ना नहाने से घर में दरिद्रता, गरीबी आ जाती है। इसके अलावा ना नहाना स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है। सुबह से यही सोचते सोचते दोपहर हो गई थी। दोपहर में उनकी सहेली और पड़ोसन शीला दीदी घर पे आई। क्या हुआ, परेशान लग रही है? शीला दीदी ने कुछ देर बातें करने के बाद पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस इनकी वजह से थोड़ी परेशान है। अरे, झगड़े किस घर में नहीं होते, परेशान मत हो। दीदी, झगड़ा नहीं हुआ है, इनको एक गंदी आदत लग गई है। इन्होंने नहाना छोड़ दिया है। कहते हैं सर्दी में नहाया नहीं जाता। नहाना छोड़ दिया? क्या मतलब?
हाँ दीदी, एक हफ्ते से नहीं नहाया, और अगर नहाने की बात करो तो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। कल कह रहे थे तन को धोने का क्या फायदा अगर मन ही ना धोया। मैंने कहा एक दिन छोड़ के नहा लो, तो कहते हैं एक एक दिन छोड़ के दिनों के साथ नाइंसाफी क्यों करनी, या तो रोज नहाओ वरना ऐसे ही रहने दो। बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं रहे। आप ही बताइए दीदी, ऐसे कोई अच्छा लगता है क्या? उनको देखती हूँ तो घर अस्पताल जैसा लगने लगता है। शीला दीदी बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। सब सुन के वो बोली, देख इस मामले में मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि ये बात किसी को नहीं बताएगी। ऐसा क्या बताने जा रही हैं? मिसेस गुप्ता ने हैरानी से पूछा। देख, जो दिक्कत तेरे पति को है ना, वही दिक्कत पिछली सर्दी में मेरे पति को भी थी। महीना भर नहीं नहाया करते थे सर्दियों में। मैंने 2 दिन के लिए वहां भेजा, बस तब से सर्दियों में भी नहाते हैं, वो भी ठंडे पानी से। कहाँ भेजा आपने दीदी? मिसेस गुप्ता ने पूछा। पहले जल देवता की कसम खा किसी को भी नहीं बताएगी। हाँ शीला दीदी, कसम से किसी को नहीं बताऊंगी। अपने पति को 2 दिन के लिए भेज दे H2O नगरिया, शीला दीदी ने कहा। H2O नगरिया? वो कहाँ है दीदी? कोई नहीं जानता कहाँ है, इस दुनिया में या उस दुनिया में या फिर किसी और ही दुनिया में, लेकिन इस नगरिया में उन सब का इलाज होता है जो नहाने से कतराते हैं। तुम बस इतना समझ लो कि ना नहाने वालों का धुलाई सेंटर है ये H2O नगरिया। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सर्दियों में गुप्ता जी नहाने में आनाकानी करने लग गए हैं। इस बात से परेशान उनकी पत्नी अपनी परेशानी अपनी पड़ोसन और सहेली शीला दीदी को बताती हैं। वो मिसेस गुप्ता को अपने पति को 2 दिन के लिए H2O नगरिया भेजने की सलाह देती हैं। अब आगे। मिसेस गुप्ता हैरानी से शीला दीदी को देख रही थी। दीदी, आप मजाक कर रही हैं ना? ऐसा भी भला कुछ होता है क्या, और आपको कहां से पता चला? मिसेस गुप्ता ने पूछा। देखो, अब यकीन करना न करना ही तुम्हारी इच्छा है, और मुझको कहां से पता चला ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और तुम्हें भी किसी को ये नहीं बताना कि तुमको ये कहां से पता चला। अगर तुमको उन लोगों को बुलाना है तो हाथ में पानी लेके 3 बार ये मंत्र पढ़ना। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। उसके बाद पानी का एक छींटा पति पे गिरा देना। H2O नगरिया वाले आएंगे और 2 दिन के लिए तुम्हारे पति को ले जाएंगे। मिसेस गुप्ता गहरी सोच में थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, वापस तो कर जाएंगे ना इनको? हाँ हाँ, बिल्कुल कर जाएंगे। उनको क्या करना तुम्हारे पति का? पति के ना नहाने से परेशान मिसेस गुप्ता ने यह प्रयोग भी आजमाने की सोची। रात का भोजन करके गुप्ता जी जब टीवी देख रहे थे तो मिसेस गुप्ता एक पूजा की थाली लाई और अचानक से गुप्ता जी के माथे पे तिलक लगा दिया। अरे ये क्या कर रही हो? रात के 9 बजे कौन सी पूजा होती है? गुप्ता जी ने हैरानी से पूछा। मिसेस गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ में कुछ बूंद पानी लिया और उच्चारण करने लगी। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। ओ H2O नगरिया के नागरिकों, मेरे पति को धो डालो। इसके बाद पानी का एक छींटा गुप्ता जी के चेहरे पे मारा। कई दिनों से ना नहाए गुप्ता जी को वो कुछ बूंदें सागर सी लगी। ये क्या कर रही हो? गुप्ता जी ने गुस्से में कहा। शांत हो जाइए गुप्ता जी। गुप्ता जी के पीछे खड़ी कोई 8 फुट लंबी पानी से बनी एक मानव रूपी आकृति ने कहा। पहली बार ऐसा देख के गुप्ता जी और उनकी पत्नी दोनों डर गए। कमरे में चारों ओर पानी के बुलबुलों सी बनी ऐसी ही आकृतियां घूम रही थीं। सभी ने गुप्ता जी को घेर लिया था। मुझे माफ कर दीजिएगा, गुप्ता जी की पत्नी ने नजरें झुकाए गुप्ता जी से कहा। पानी के वो शरीर गुप्ता जी के और पास आ गए और अगले ही पल गुप्ता जी को अपने साथ बहा ले गए। इनका ख्याल रखिएगा, गुप्ता जी की पत्नी ने चिल्ला के उन जाती हुई आकृतियों से कहा। गुप्ता जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां और किस रास्ते से जा रहे हैं। वो छूटने के लिए हाथ पांव मारने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। बीच में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि छोड़ दो वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन गुप्ता जी के रोने, चिल्लाने और धमकी का कोई असर नहीं हुआ। पानी की वह आकृतियां किसी झील के शांत पानी की तरह एकदम शांत थीं।
गुप्ता जी बदहवास बस उनके बहाव में बहे जा रहे थे। उधर गुप्ता जी की पत्नी ने भी भगवान की पूजा आरंभ कर दी थी। थोड़ी देर बाद वो आकृतियां रुक गईं। गुप्ता जी घबरा गए। तभी एक भारी भरकम आवाज ने गुप्ता जी का ध्यान खींचा। गुप्ता जी, स्वागत है आपका H2O नगरिया में। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सर्दियों में गुप्ता जी नहाने में आनाकानी करते हैं और इस बात से परेशान उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन और सहेली शीला दीदी के कहने पे उनको H2O नगरिया नाम की अद्भुत जगह भिजवा दिया है। H2O नगरिया के नागरिक उनको बहा के भी ले आए हैं। अब आगे। गुप्ता जी ने अपने सपनों में, अपने कल्पनाओं में भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। चारों तरफ एक ही आकार के पानी से बने शरीर घूम रहे थे। पानी के जो लोग गुप्ता जी को बहा के लाए थे वो भी अचानक गायब हो चुके थे। धरती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन गुप्ता जी को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। कैसे हैं गुप्ता जी? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये कहते हुए पानी की एक आकृति उनकी ओर बढ़ी और गले में बर्फ के टुकड़ों से बनी एक माला डाल दी। ये क्या है और मैं यहां क्यों? हैरान गुप्ता जी ने पूछा। ये H2O नगरिया है गुप्ता जी, हम यहां आपकी धुलाई करेंगे। धुलाई? गुप्ता जी डर गए। घबराइए मत गुप्ता जी, वो मार पिटाई वाली धुलाई नहीं, नहाने धोने वाली धुलाई। पर क्यों? गुप्ता जी ने पूछा। उस आकृति ने गुप्ता जी को यहां तक पहुंचने की सारी कहानी सुनाई और साथ ही यह भी समझा दिया कि 2 दिन से पहले यहां से भागा नहीं जा सकता। इनसे मिलिए गुप्ता जी, ये हैं हमारे मुख्य डॉक्टर जलाशय, यही आपका इलाज करेंगे। यह कह के वो आकृति वहां से चली गई। इसके बाद गुप्ता जी को एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। गहरे नीले पानी से बने इस कमरे में बर्फ से बने कुर्सी मेज रखे हुए थे। चारों तरफ धुंध जैसा धुआं था। गुप्ता जी डरते डरते बर्फ वाली कुर्सी पे बैठ गए। वो भागने का सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि वो कहां हैं, भागेंगे कहां से और भागेंगे किधर। आप तो जानते होंगे गुप्ता जी की पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ आपका इन तीनों रूपों में इलाज किया जाएगा, मगर उससे पहले मैं आप पे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करूंगा, ये जानने के लिए कि आप नहाने से कतराते क्यों हैं। डॉक्टर जलाशय के सवालों का जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था गुप्ता जी के पास। देखिए, मैं कतराता नहीं हूं नहाने से। सर्दी कितनी पड़ रही है और गर्मियों में तो मैं 2-2 बार नहाता हूं। अगर सर्दियों में ना भी नहाऊं तो हिसाब तो बराबर ही हो जाता है ना, गुप्ता जी ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर जलाशय क्रोधित हो गए। वो गुस्से में कहने लगे, गुप्ता जी, क्या आप पूरे दिन का पानी एक ही बार में पी लेते हैं? नहीं, मैं कोई ऊंट थोड़े हूं, ऊपर वाले ने मुझको इंसान बनाया है। गुप्ता जी भी बहस के मूड में आ गए। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गुप्ता जी, आप इंसान हैं, इसलिए इंसानों की तरह बर्ताव कीजिए और रोज नहाया कीजिए। अरे लेकिन ना नहा के मैं देश का पानी भी तो बचा रहा हूं, गुप्ता जी ने जवाब दिया। अपने आलस और गंदी आदत को देश पे मत डालिए गुप्ता जी। डॉक्टर जलाशय का गुस्सा बढ़ गया था। डॉक्टर जलाशय ने हाथ में बर्फ का एक काले रंग का पेन पकड़ रखा था और मेज पे कागज के आकार के बर्फ के बने कागज थे जिन पे वो कुछ लिख रहे थे। गुप्ता जी, सिर्फ आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, डॉक्टर जलाशय ने कहा। क्या आप नहाने के पानी से डरते हैं? जी, सर्दियों में। हाँ या ना? हाँ, गुप्ता जी ने कहा। क्या आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है कि वो आपको नहाने के लिए कहती हैं? देखिए डॉक्टर जलाशय, अगर आप भी शादीशुदा हैं तो समझ भी सकते हैं। हाँ या ना? डॉक्टर जलाशय ने टोकते हुए कहा। हाँ, गुप्ता जी ने कहा। डॉक्टर जलाशय ने कुछ देर गणना की और फिर गुप्ता जी को देख के कहा, आप फेल हो गए गुप्ता जी, अब तो आप गए बस। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सर्दियों में गुप्ता जी नहाने में आनाकानी करने लग गए हैं। उनकी पत्नी उनको H2O नगरिया भेज देती है। वहां डॉक्टर जलाशय उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, जिसमें गुप्ता जी फेल हो जाते हैं। अब आगे। गुप्ता जी, मनोवैज्ञानिक परीक्षा में तो आप फेल हो गए, पानी के भूत बातों से ना मानते हैं, डॉक्टर जलाशय ने कहा।
दो नई आकृतियां आईं और गुप्ता जी के सर पे कई रंगों के पानी से बना एक यंत्र बांध दिया। यह यंत्र बताएगा कि आप पे इलाज का असर हो रहा है या नहीं, पानी की आकृति नुमा इंसान ने कहा। आइए भाई गुप्ता जी, पहले पानी के द्रव रूप से शुरू करते हैं। डॉक्टर जलाशय गुप्ता जी को पानी की एक सुरंग में ले गए। गुप्ता जी वहां से भागना चाहते थे, लेकिन क्या करते, वो बेचारे तो आज्ञाकारी शिष्य की तरह आदेशों का पालन कर रहे थे बस। डॉक्टर जलाशय ने तुरंत गुप्ता जी को एक बड़े से पानी के कुंड में डाल दिया और ऊपर से उनको कस के पकड़ लिया। बता, सर्दियों में भी हर दिन नहाएगा कि ना? बेचारे गुप्ता जी अंदर मुंह से बुलबुले छोड़ रहे थे, उनकी सांस घुट रही थी। वो हाथ पांव मारने लगे। जब हाथ पांव तेज होने लगे तो डॉक्टर जलाशय ने उनको बाहर निकाल लिया। दिमाग खराब है आपका? मैं मर जाता तो? गुप्ता जी ने क्रोध में कहा। कभी सोचा तूने कि तेरे ना नहाने से तेरी दुर्गंध से कोई आसपास वाला मर सकता है? कैसा लगा आज मृत्यु को इतनी पास से देख के? डॉक्टर जलाशय किसी दानव की तरह दांत निकालते हुए हंसने लगे। गुप्ता जी कुछ कहते इससे पहले ही वो उनको कॉलर से उठा के सुरंग में आगे बढ़ गए। साथियों, शुरू हो जाओ। डॉक्टर जलाशय की बात सुन के अचानक चारों तरफ से खूब सारी पानी की आकृतियां आ गईं और सबने गुप्ता जी के साथ होली खेलनी शुरू कर दी। कोई कहीं से पानी फेंके तो कोई कहीं से, कोई गर्म पानी फेंके, कोई ठंडा पानी, कोई समंदर का पानी, तो कहीं भैंसों के नहाने के तालाब वाला पानी। गुप्ता जी के चेहरे पे तरह तरह का पानी ऐसे पड़ रहा था जैसे नालायक बच्चे के चेहरे पे मास्टर जी के थप्पड़। मैं हार गया, मैं रोज नहाऊंगा, मुझे छोड़ दो डॉक्टर जलाशय प्लीज, गुप्ता जी चिल्लाने लगे। तुम झूठ कह रहे हो गुप्ता जी, यदि ऐसा होता तो तुम्हारे माथे पे बनाए यंत्र हमको बता देता, डॉक्टर जलाशय ने कहा। अरे इतना पानी गिरने से आपका यंत्र खराब भी तो हो सकता है, गुप्ता जी ने दुहाई दी। लेकिन डॉक्टर जलाशय आज सुनने के मूड में नहीं थे। पानी की तेज धार से गुप्ता जी के कपड़े भी जगह जगह से फट चुके थे। द्रव तो हो गया, आइए गुप्ता जी आपको पानी का ठोस रूप भी दिखा दें। बदहवास गुप्ता जी को दो आकृतियों ने उठाया और सुरंग के दूसरे कोने में ले गए। इसे बर्फ के बिस्तर पर लिटा दो भाई, डॉक्टर जलाशय ने आदेश दिया। सामान्य बिस्तर जैसा दिखने वाला यह बिस्तर एक खास किस्म की बर्फ से बना था जो H2O नगरिया में भी ठंडी रहती थी। कैसा लग रहा है भाई इस बर्फ के बिस्तर पर लेट के गुप्ता जी? डॉक्टर जलाशय ने दोबारा दानवी हंसी के साथ पूछा। ठंडी खीर जैसा लग रहा है, कुंठित हो चुके गुप्ता जी जोर से चिल्लाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी H2O नगरिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सर्दियों में गुप्ता जी नहाने में आनाकानी करने लग गए हैं। उनकी पत्नी उनको H2O नगरिया नाम की अद्भुत जगह भेज देती है जहां डॉक्टर जलाशय उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और इसमें गुप्ता जी फेल हो जाते हैं। फिर गुप्ता जी का पानी के तीनों रूप ठोस, द्रव्य और गैस से इलाज शुरू होता है। अब आगे। अरे आप लोगों को पानी की कसम, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाऊंगा, सुबह शाम नहाऊंगा, दिन भर नहाता रहूंगा। अरे नौकरी छोड़ के किसी नदी किनारे चला जाऊंगा। गुप्ता जी की प्रार्थना का कोई असर नहीं होने वाला था, क्योंकि वो यंत्र यही बता रहा था कि गुप्ता जी झूठ कह रहे हैं और धरती पर जाते ही फिर से वैसे ही पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टर जलाशय ने जल्दी से गुप्ता जी के मुंह पे अरब सागर के पानी से बना एक मास्क लगा दिया और नॉर्थ पोल की उच्च कोटि की बर्फ से बने एक कक्ष में फेंक दिया गया उनको। कमरे में चारों तरफ काफी धुआं था। गुप्ता जी मनी मन खुश हुए कि इससे ज्यादा धुआं तो उनकी पत्नी खाना बनाते हुए रसोई में कर देती है, इसलिए ये तो वो सह लेंगे। लेकिन गुप्ता जी का ये भ्रम अगले पल ही टूट गया। अचानक धुआं इतना बढ़ गया कि अरब सागर के पानी से बना वो मास्क भी पिघलने लगा। बर्फ के कक्ष में भाप बढ़ती ही जा रही थी। गुप्ता जी का शरीर गर्म हो गया था। वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी में वो हुआ जिसकी गुप्ता जी को होश में भी उम्मीद नहीं थी। गुप्ता जी के उस यंत्र का इंडिकेटर जल चुका था। इसे वापस धरती पे छोड़ने का टाइम आ गया भाई, डॉक्टर जलाशय ने पानी की बनी मानव रूपी आकृतियों से कहा। अगली सुबह मिसेस गुप्ता जब बाथरूम गईं तो देखा कि गुप्ता जी बाल्टी के पास मूर्छित से बैठे हैं। उन्होंने गुप्ता जी के मुंह पे पानी मारा। गुप्ता जी उठे और सीधा अपने कमरे में चले गए। उन्हें कुछ याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था।
शीला दीदी ने गुप्ता जी की पत्नी को H2O नगरिया वाली बात का जिक्र तक करने से मना किया था। ऑफिस में कहा गया था कि गुप्ता जी बीमार हैं और गुप्ता जी को भी यही याद था कि वो बीमार हैं। उस दिन गुप्ता जी नहा के ऑफिस गए। H2O नगरिया का इलाज काम कर रहा था, लेकिन शायद इलाज की ओवरडोज हो गई थी। गुप्ता जी ऑफिस पहुंच के फिर से नहाए, लंच के पहले नहाए और लंच के बाद भी नहाए। शाम को ऑफिस छूटने से पहले फिर नहाए। ऑफिस में यह बात प्रचलित हो गई कि अगर गुप्ता जी अपनी सीट पे नहीं है तो बाथरूम में नहा रहे होंगे। बात घर तक पहुंची तो मिसेस गुप्ता परेशान हो गई, क्योंकि सर्दी में इतना नहाने से बीमार हो सकते थे और गुप्ता जी तो इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहाए जा रहे थे। उन्होंने गुप्ता जी से बात की तो गुप्ता जी ने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए सर्दियों में नहाने के फायदे के 4 पन्ने अपनी पत्नी को सुना डाले। मिसेस गुप्ता ने शीला दीदी से पूछा कि क्या कोई ऐसी नगरी भी है जहां भेज के इनका नहाना कम करवाया जा सके। शीला दीदी ने इस बात का जवाब ना में दिया। आज भी गुप्ता जी दिन में कई बार ठंडे पानी से नहा के अपना पुराना बकाया चुका रहे हैं। कहानी समाप्त करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्दियों का बहाना दे कि यदि आप भी रोज नहाने से कतराते हैं तो नहाया कीजिए, वरना आपकी पत्नी, पति, प्रेमिका, प्रेमी या कोई शुभचिंतक आपको भी H2O नगरिया भेज सकता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।